दोस्तों, क्या आप भी अपने जीवन में आकर्षण, प्रेम, सम्मोहन, प्रेम सब कुछ पाना चाहते हैं, बेशुमार दौलत पाना चाहते हैं? तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज मैं एक ऐसी शक्ति के बारे में मंत्र बताऊंगा, ऐसी शक्ति के बारे में साधना बताऊंगा, जिससे आप करने के बाद आप मन चाहो वर प्राप्त कर सकते हैं। मन चाहे वर में माँ, बहन या पत्नी रूप में भी अपने पास रख सकते हैं और बेशुमार दौलत, मान सम्मान, आकर्षण, प्रेम, सम्मोहन, समाज से सब कुछ पा सकते हैं। यह साधना बहुत ही शक्तिशाली होने वाली है और इस साधना का नाम है रतप्रिया यक्षिणी साधना। या दोस्तों, शायद ही आपने सुना होगा रतप्रिया यक्षिणी साधना, और सभी लोगों को पता भी होगा कि रतप्रिया यक्षिणी जो होती हैं वो 64 योगिनियों में से एक है। इसे प्रसन्न करना बहुत कठिन है, पर यदि सिद्ध हो जाए तो साधक का भाग्य, व्यक्तित्व और आकर्षण सब कुछ बदल जाता है। दोस्तों, क्या 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 कर सकती हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आप माता, बहन के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो इनसे कई सारे कार्य करवा सकते हैं और कई सारे आप इनसे काम ले सकते हैं, जैसे कि आकर्षण, व्यक्ति को चुंबकीय शक्ति बनाना, जीवन में प्रेम प्रसंग का योग कराती हैं, यानी कि दूसरे से संयोग करवाती हैं, सामाजिक मान सम्मान दिलाती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाती हैं, रिश्तों में मधुरता लाती हैं और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम आ रही होती है उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके दिखा देती हैं। तो ये होता है माँ और बहन का प्यार, मोहब्बत, ठीक है। और अब आप बारी आती है पत्नी की। आप चाहे तो प्रेम के रूप में या पत्नी के रूप में इसे आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि प्राप्त करने के बाद अपना जीवन आराम से कुशल होकर जी सकते हैं। पत्नी, आप समझ सकते हो कि मेरा मतलब क्या है, कि पत्नी सब कुछ शारीरिक संबंध भी बनाएगी आपके साथ, साथ में आपको इतना धनवान, इतना गुणवान बना देगी कि शायद ही आप इससे मुकर पाओ। तो बहुत ही शक्तिशाली साधना है। यह वही व्यक्ति कर सकता है जो प्रेम, और पत्नी के लिए वही व्यक्ति कर सकता है जो अभी तक शादी नहीं किया हो या नहीं करना चाहता है, वही यह क्रिया करे, ठीक है। और जो पारिवारिक है वो माँ के रूप में या बहन के रूप में इसे प्राप्त करके आगे आने वाली समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, रतप्रिया यक्षिणी साधक को एक अदृश्य कामुकाबा भी प्रदान करती है, जो बहुत ही शक्तिशाली दिखाई देता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको देखेगा तो वो आपकी तरफ तुरंत खींचा चला आएगा, आपके मोह पास में, आकर्षण में तुरंत बंध जाएगा, जिससे जहाँ जो भी साधक जहाँ भी जाएगा, जो भी व्यक्ति जहाँ जाएगा, इस साधना करने के बाद, सिद्ध करने के बाद लोगों का ध्यान उसकी तरफ ही रहेगा, चाहे बातचीत के माध्यम से हो या चेहरे के माध्यम से हो। उसका सुंदरता इतना बढ़ता जाता है कि लोग उसके दीवाने ही हो जाएंगे। दोस्तों, यह साधना उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो आकर्षण और करिश्मा बढ़ाना चाहते हैं, जो प्रेम और या दाम्पत्य जीवन सुधारना चाहते हैं, आत्मविश्वास और बोलने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, सम्मोहन जैसी प्रभाव शक्ति पाना चाहते हैं, समाज में प्रभाव और लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं, या फिर धन से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान पाना चाहते हैं। तो यह वीडियो उन्हीं के लिए है और यह साधना भी उन्हीं के लिए है। यह साधना वही करें। दोस्तों, यह साधना किसे नहीं करनी चाहिए, ये भी ध्यान से सुने। कमजोर मानसिक वाले इसे ना करें, अत्यधिक वासना वाले इसे बिल्कुल भी ना करें, केवल शारीरिक संबंध हेतु करने वाले इसे बिल्कुल भी ना करें, शराब नशा करने वाले भी ना करें, भूत प्रेत से डरने वाले या ऐसी शक्तियों से डरने वाले भी ये साधना को ना करें। दोस्तों, क्योंकि ध्यान रखें कि यक्षिणी साधनाएं मनोबल नियंत्रण मांगती हैं, यानी कि जिस दिन आप पूजा शुरू कर दोगे, साधना शुरू कर दो, ठीक है, जब तक आपको करनी है तब तक आपको सही तरीके से मौन व्रत का पालन करना है, साथ में ब्रह्मचार्य का आपको अच्छे तरीके से पालन करना है। अगर आपका ब्रह्मचार्य टूट गया या फेल हो गया तो यहीं पे वह साधना फेल हो जाती है। अब दोस्तों, बारी आती है साधना का समय और दिशा और सही मंत्र की। दोस्तों, क्या करना है, ध्यान से इसका सुनना है और ध्यान से ही आपको ये क्रिया कर लेना है, ठीक है दोस्तों। बस आपको जब भी यह साधना करना है तो आपको अपने गुरु के निर्देश में ही यह साधना करें, या गुरु के आज्ञा से ही यह साधना करें, खुद से यह साधना नहीं करें। इसलिए क्योंकि बहुत साधक डर भी जाते हैं
और उनको और शक्तियाँ भी पकड़ लेती हैं, जिससे वो अपने जीवन से निराश हो जाते हैं। तो जब भी ये साधना करें तो अपने गुरु के मार्गदर्शन में ही करें, गुरु से राय लेके ही करें, वरना इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। और एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी गुरु मंत्र नहीं लिया है तो गुरु मंत्र ले ले, शरीर सुरक्षा कवच मंत्र ले ले, उसके बाद ही यह साधना करे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अपने गुरु से जानकारी लेके ही करें, ठीक है। अब बारी आती है साधना विधि की, स्टेप बाय स्टेप ध्यान से सुनिए। कमरे में धूप दीप इकट्ठा कर लें। कुछ सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी है, ये आपको पहले ध्यान दें। सामग्री क्या लेनी है? सफ़ेद आसन लेना है या चादर हो, चंदन या फिर गुलाब के धूप का अगरबत्ती हो या धूप हो वो ले लें। एक देसी घी का दीपक ले लें। सफ़ेद चंदन की माला होनी चाहिए 108 मनकों वाली, ये सर्वोत्तम है, और सिद्ध करवा लें सबसे पहले अपने गुरुजी से, ठीक है। सफ़ेद फूल होना चाहिए, जैसे कि सब गुलाब की भी आते हैं, चंपा की भी आते हैं, चमेली की भी आते हैं। 1 गिलास पानी होना चाहिए। रथप्रिया इचड़ी का चित्र होना चाहिए, और रथप्रिया इचड़ी का जो है उनके आपके पास यंत्र भी होना चाहिए। और इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान देना जरूरी है कि ये चीज़ें आपके पास होनी जरूर चाहिए, ठीक है। यह साधना आप शुक्रवार से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। शुक्रवार से आप स्टार्ट करेंगे रात के समय 11:30 बजे से 1:30 बजे तक यह साधना आपकी चलेगी, ठीक है। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर आप अपना मुँह करके बैठेंगे, ठीक है। इसमें आपको ब्रह्मचार्य का पूर्ण पालन करना है, शुद्ध आहार लेना, लहसुन प्याज का परहेज करना है, झूठ अवसर से दूरी बनाना है, नशा मांस प्याज लहसुन से वर्जित होना है, प्रतिदिन स्नान एवं पूजा पाठ और ध्यान से करना है, साफ सुथरे होके ही करें, और मन में आस्था विश्वास के साथ ही साधना को करें। इनसे साधना भ्रष्ट नहीं होती और ऊर्जा स्थिर रहती है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि रथप्रिया यक्षिणी सुंदर, दिव्य, सुगंधित और मुस्कुराती हुई होती है। वे साधक के हृदय और मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है और उसके व्यक्तित्व में रति का आकर्षण भर देती है। जब से आप साधना करना शुरू कर देंगे, 3 से 7 दिनों के अंदर मीठी सुगंध, सपनों में स्त्री का रूप में आना, चेहरे पर चमक, ध्यान में ऊर्जा कंपन, ऐसे संकेत आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यह आपको साधना कैसे करनी है अब आपको ध्यान सुनना है। कमरे में धूप दीप जलाकर वो स्थान को शुद्ध कर लें। आप फ्रेश होकर अपने कमरे में, जैसे मैंने बताया, पूरे उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठ जाइए, ठीक है, आसन पे बढ़िया। उसके बाद आप धूप दीप जलाकर सुवासित कर दीजिए, इत्र वगैरह भी फैला दीजिए अच्छी तरीके से। डेली का आपको ये काम करना है, ठीक है। सफ़ेद आसन पर बैठ जाना है, पीठ सीधी रखना है अपनी, और दाएं हाथ में पानी लेकर संकल्प लेना कि मैं रथप्रिया इचड़ी साधना आरंभ करता हूँ या फिर आरंभ करती हूँ। मेरे जीवन में आकर्षण, प्रेम और माधुर्य का संयोग हो। अब बाकी जो भी प्रॉब्लम हो, आप अपनी प्रॉब्लम भी यहाँ पे बोल सकते हैं, और पानी ज़मीन पर छोड़ देना है, ठीक है। घी का दीपक पहले ही जला लेना है, ठीक है, इचड़ी के नाम से, और आंखें बंद करके रथप्रिया इचड़ी का स्त्रीलिंग प्रकाश रूप का कल्पना करें कि वो कैसी दिखती है। जो फोटो आपके पास है वो निकलवा लें गूगल से। उसके बाद उसको पंचोपचार से पूजन करके उसी का ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब आपको माला स्टार्ट करना है। माला आपको लेना है, 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। यह टोटल जो क्रिया साधना चलेगी वो 21 डेज चलेगी, ठीक है, 21 डेज चलेगी, 21 दिन की साधना है। और रोज़ आपको एक माला से जाप करना है। ओम ह्रीम श्रीम रथप्रिया यक्षिणी स्वाहा, ओम ह्रीम श्रीम रथप्रिया यक्षिणी स्वाहा। ये आपको मात्र एक माला ही जाप करना है, ठीक है। जाप करने के बाद सफ़ेद फूल वहाँ पे अर्पित करें, कुछ और एक्स्ट्रा ले लें, बाद में भी अर्पित करें, ठीक है। अंत में 5 से 10 मिनट तक का ध्यान लगाने की कोशिश करें, और ध्यान लगा के उनसे आज्ञा ले लें कि अब मेरा साधना कंप्लीट हुआ, अब मुझे आज्ञा दीजिए। और वहीं पे दोस्तों आपको वहीं पे आपको सोना भी है, वहीं पे खाना पीना XYZ सब कुछ करना है, जिस कमरे पे आप रहोगे, ठीक है, वहीं पे आपको सोना है। बाकी ध्यान दें अपनी तरीके से, ठीक है। ये साधना 21 दिन आपकी चलने वाली है, ठीक है। ऐसे तो कुछ साधकों के लिए 11 दिन कोई भी साधना है, जो बहुत ही पावरफुल तरीके से साधना कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो 11 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं साधनों को। वरना नॉर्मल लोग जो साधक हैं
नए साधक हैं उनके लिए 21 दिन की साधना है, 21 दिन में वो सिद्ध हो जाएगी। ठीक है, और यह 3 से 7 दिन के भीतर ही आपको जो अनुभव हैं वो प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे डरना बिल्कुल भी नहीं है और आपको खुश होना है कि चलो कम से कम मुझे अनुभव मिल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को इसका अनुभव बिल्कुल भी नहीं होते हैं और उनको सिद्ध भी नहीं होते हैं। तो जिनको अनुभव होते हैं बहुत अच्छी बात है, और जिनको सिद्ध हो गई बहुत अच्छी बात है, चमत्कार हो जाता है। तो दोस्तों, साधक को इस तरह के अनुभव होते हैं। कौन से? शरीर में सुगंध खुद से आने लगती है, चेहरे पर आकर्षण ग्लो बढ़ जाता है, लोगों का व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है आपके प्रति, अनजान लोग बातों में रुचि दिखाना शुरू कर देते हैं आपके प्रति, सपनों में स्त्री रूप भी दिखना शुरू हो जाता है, स्वतः मन में मंत्र गूंजना शुरू भी हो जाता है। मन आपका हमेशा खुश रहेगा, चंचल जैसी रहेगा, चंचल जैसा। और जो रथप्रिया चिड़ी है आपके आजू बाजू भी आपके साथ बातचीत करने के लिए तैयार रहेगी। बस आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर भी रथप्रिया चिड़ी देना शुरू कर देगी। ठीक है दोस्तों, अब जब तक ये साधना कंप्लीट ना हो तब तक किसी को ना बताएं, यहाँ तक कि अपने गुरु को भी ना बताएं। जब साधना कंप्लीट हो जाए, सिद्ध हो जाए, शक्ति प्रत्यक्ष हो जाए, प्रत्यक्ष होने के बाद उससे 3 वचन जरूर ले लें। ठीक है, लेने के बाद जब शक्ति प्रत्यक्ष हो जाए अच्छी तरीके से, फिर तब अपने गुरु को बताएंगे, वरना इस साधना को किसी और को नहीं बताएं।